गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 2 जिसका नाम है जोड़ और इसके भाग 3 में आज हम अभ्यास 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। क्या करेंगे आज की कक्षा में हम आज की कक्षा में जो अध्याय 2 है जिसका नाम है जोड़ उसके भाग 3 में अभ्यास 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में। अब अभ्यास 2.2 का जो पहला प्रश्न है या जो पहला उदाहरण है उसमें हमारे सामने दिया गया प्रश्न है कि इन संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंक को पहचानिए व खाली स्थान भरिए। कि आपके सामने यहाँ कुछ संख्याएं दी गई है और उन संख्याओं में आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंक को पहचानना है। अब आप यहाँ इन संख्याओं में इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंक की पहचान कैसे करोगे? अब हमें ये पता है या हमें पिछली कक्षा में ये बताया गया है कि इकाई में केवल एक अंक होता है, दहाई में 2 अंक होते हैं और सैकड़ा में 3 अंक होते हैं। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद करोगे? आप यहां लिखोगे 1। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इकाई। ठीक है, अब ये जो इकाई है जब हमने यहाँ 1 लिखा और उसके सामने इकाई लिखा, इसका मतलब क्या हो गया कि इकाई में केवल एक अंक होता है। अब हम यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, और 10 लिखा, इसका मतलब 10 को हम दहाई बोलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे दहाई। ठीक है, अब जब हमने यहाँ 10 लिखा और यहाँ दहाई लिखा, इसका मतलब क्या हो गया कि दहाई में 2 अंक होते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ जो तीसरे स्थान पर लिखेंगे वो लिखेंगे 100 और 100 को हम बोलते हैं सैकड़ा। तो 100 को बोलते हैं हम सैकड़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो 100 है उसमें 3 अंक होते हैं और सैकड़ा में भी 3 अंक ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा या क्या पढ़ा? हमने सीखा कि इकाई का मतलब 1 अंक, दहाई का मतलब 2 अंक और सैकड़े का मतलब 3 अंक। ठीक है, ये तो हमने एक सामान्य बात सीख ली कि इकाई, दहाई और सैकड़ा को हम कुछ इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब क्या किसी संख्या में केवल एक ही अंक होता है? संख्याएं कई अंकों से मिलकर बनी होती है और हमें यहाँ जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आपके सामने कुछ संख्याएं दी गई है और उन संख्याओं में आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंकों की पहचान करनी है। अब आप ये पहचान कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ जो संख्या दी गई है उसे आपको विस्तारित रूप में लिखना होगा। अब विस्तारित रूप किसे कहते हैं? कि जब आप संख्याओं को खोल के लिखोगे या जिस स्थान पर जो अंक है उसका मान कितना है उस रूप में लिखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये जो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं में इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे सामने पहली संख्या दी गई है वो कौन सी है? वो है 447। ठीक है, अब हमें यहाँ इकाई, दहाई और सैकड़ा बताने से पहले ही संख्या में इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना होगा। अब विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो 447 है और इसमें जो 7 है उस अंक का मान कितना है? फिर यहाँ जो दहाई के स्थान पर 4 है उस अंक का मान कितना है? और यहाँ जो सैकड़े के स्थान पर 4 है उस अंक का मान कितना है? ठीक है, तो जब हमने यहाँ पढ़ा था इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसका मतलब क्या हो गया कि इकाई के स्थान पर जो अंक होगा वो केवल 1 होगा और उसका मान वो यदि इकाई के स्थान पर है तो उसका मान वो ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ इकाई के स्थान पर 7 है तो इस अंक का जो मान है वो 7 ही होगा। ठीक है, अब दहाई का मतलब क्या पढ़ा था? 10। इसका मतलब दहाई में 2 अंक होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन जो दहाई है, जैसे यहाँ 447 में जो दहाई वाला अंक है वो है 4, तो उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा 40। अब यहाँ हमने सैकड़े का मतलब क्या पढ़ा था? सैकड़े का अर्थ होता है 100। इसका मतलब जो सैकड़े वाले स्थान पर अंक होता है वो
3 अंकों में होगा या उसमें 3 अंक होंगे। और जब हम यहाँ पे जो सैकड़े वाले स्थान पर 4 है उसका मान ज्ञात करेंगे या उसका मान जानने की कोशिश करेंगे तो उसका मान होगा यहाँ 400। ठीक है, तो जब हम जो पहली संख्या है 447 उसको विस्तारित रूप में या खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ये लिखने के लिए हमें सबसे पहले जो सैकड़े के स्थान पर 4 है, ठीक है, उसका मान लिखना होगा। और हमें पता है कि ये जो 4 है वो सैकड़े के स्थान पर है और सैकड़े का मतलब होता है 3 अंक। तो यहाँ जो 4 है उसका जो मान होगा वो होगा 400। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 400। ठीक है, अब जो दहाई के स्थान पर अंक है वो है 4 और 4 का मान कितना होगा? यदि वो दहाई के स्थान पर है तो उसका मान होगा 40, तो हम यहाँ लिख देंगे 40। ठीक है, अब जो इकाई के स्थान पर अंक है वो कौन सा है? तो यहाँ हम इकाई के स्थान पर अंक देखेंगे तो वो है 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 क्योंकि हमें पता है कि इकाई में केवल एक ही अंक होता है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ 447 को विस्तारित रूप में लिखा या खोल के लिखा तो उसको हमने लिखा 400 प्लस 40 प्लस 7। ठीक है, अब जैसे ही हमने 447 को खोल के लिखा तो हमने लिखा 400 प्लस 40 प्लस 7, तो हमें पता चल गया कि यहाँ जो 7 है वो इकाई है और यहाँ जो 4 है जिसका मान 40 है वो दहाई है और यहाँ सबसे अंत में जो 4 दिया गया है उसका मान 400 है, इसका मतलब वो सैकड़ा है। तो अब हमें यहाँ इकाई, दहाई और सैकड़ा को ही लिखना है। तो यहाँ इस संख्या में जो सैकड़ा होगा वो कौन सा अंक होगा? वो होगा 4 क्योंकि उसका मान है 400, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, अब यहाँ जब इस संख्या में हम दहाई वाला अंक देखेंगे तो वो कौन सा होगा? वो भी होगा 4 क्योंकि उसका मान है 40, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, अब इस संख्या में या 447 में जो इकाई वाला अंक होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जब इस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंकों को देखा तो यहाँ सबसे पहले हमने उनका मान ज्ञात किया और जैसे ही हमें उन संख्याओं का मान ज्ञात हुआ हमने यहाँ जो खाली स्थानों में हमसे सैकड़ा, दहाई और इकाई वाले अंक पूछे गए थे उनको हमने लिख दिया। ठीक है, अब जब हम अगला प्रश्न देखते हैं तो उसमें हमारे सामने यहाँ कौन सी संख्या दी गई है? तो वहां यहाँ हमारे सामने जो संख्या दी गई है वो है 350। अब 350 में यहाँ जब हम देखेंगे कि जो सैकड़े वाला अंक है वो कौन सा है तो वो होगा 3 और हमको पता है कि सैकड़ा जो होता है उसमें 3 अंक होते हैं। तो यहाँ 3 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ 3 का मान हो जाएगा 300, तो हम यहाँ लिख देंगे 300। ठीक है, अब यहाँ जब 350 में हमने जो दहाई वाला अंक है वो देखना चाहा तो यहाँ जो दहाई वाला अंक था वो था 5, तो उसका मान कितना होगा? तो यहाँ 5 का मान होगा 50 क्योंकि दहाई में 2 अंक होते हैं। ठीक है, अब जब हमने यहाँ जो इकाई वाला अंक है वो देखना चाहा तो यहाँ इकाई के स्थान पर है 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, अब जब हम इन खाली स्थानों में 350 संख्या में जो इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंक है उनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हमने यहाँ 350 को जब विस्तारित रूप में लिखा था तो कुछ इस तरीके से लिखा था 300 प्लस 50 प्लस 0। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सैकड़े वाला अंक कौन सा है, दहाई वाला अंक कौन सा है और इकाई वाला अंक कौन सा है। तो यहाँ 350 में जो सैकड़े वाला अंक है वो है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। अब 350 में जो दहाई वाला अंक है वो है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 और 350 में जो इकाई वाला अंक है वो है 0, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ जो तीसरी संख्या दी गई है वो है 200 और हमें पता है कि 200 में 1, 2 और 3 अंक है। इसका मतलब ये जो 200 है वो खुद सैकड़ा के रूप में दी गई संख्या है, लेकिन हमें यहाँ इस प्रश्न में इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंकों को पहचान कर इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 200 जो संख्या है वो स्वयं सैकड़ा के रूप में है, तो यदि हम इस संख्या में जो सैकड़े वाला अंक देखना चाहेंगे या इसे जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ 200 को लिखेंगे 200 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि यहाँ जो 200 संख्या दी गई थी
वो खुद सैकड़ा के रूप में थी, लेकिन हमें पता है कि इकाई में एक अंक होता है और यहाँ जो 200 में इकाई वाला अंक होगा वो होगा 0। ठीक है, अब हमें पता है कि दहाई में 2 अंक होते हैं, तो हमने यहाँ 2 शून्य लिख दिए, और सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 200। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो संख्या 200 थी उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंकों की पहचान की। तो जब हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा संख्या 200 को, तो हमने लिखा 200 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ जब हम इन रिक्त स्थानों में 200 संख्या में जो इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंक उनको लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ जो सैकड़े वाला अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ जो दहाई वाला अंक है वो कौन सा होगा? यहाँ 0 दिया गया है दहाई वाले अंक की जगह, तो हम लिख देंगे 0। अब यहाँ जो इकाई वाला अंक है वो भी है 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ इन प्रश्नों में या इन संख्याओं में इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंक को पहचान कर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अब हम आगे देखते हैं, तो अगले प्रश्न में हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 405। ठीक है, और 405 में इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंकों को पहचानने से पहले हमको इसे विस्तारित रूप में लिखना होगा। अब 405 को हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ सबसे पहले जो सैकड़े वाला अंक है उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो संख्या दी गई है उसमें 3 अंक है, 1, 2 और 3, और जो तीसरे स्थान पर है वो है 4। तो यहाँ जो सैकड़े वाला अंक होगा वो कौन सा होगा? 4। और 4 का मान कितना होगा? सैकड़े के स्थान पर है, इसका मतलब 4 का मान होगा 400, तो हम यहाँ लिख देंगे 400। ठीक है, अब जब हमने 405 में जो दहाई वाला अंक था वो देखने की कोशिश की, तो वो है यहाँ पे 0। ठीक है, तो जब हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, और 405 में जो इकाई वाला अंक है वो है 5, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जब 405 को विस्तारित रूप में लिखा तो हमने लिखा 400 प्लस 0 प्लस 5। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा हमें पता चल गया कि 405 में इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो सैकड़े वाला अंक है वो है 4, क्योंकि उसका मान है 400, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। अब जो दहाई वाला अंक है वो है 0, क्योंकि यहाँ हमने उसे दहाई के स्थान पर लिखा है, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे 0 दहाई के नीचे। अब 405 में जो इकाई वाला अंक है वो है 5, क्योंकि उसका मान है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अब जब हम अगला प्रश्न देखते हैं तो उसमें हमारे सामने जो संख्या दी गई है वो है 225। ठीक है, अब जब 225 को हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है कि इस संख्या में 1, 2 और 3 अंक है, और 3 अंक है, इसका मतलब ये संख्या सैकड़ा के रूप में, और जो इस संख्या में तीसरे स्थान पर अंक है वो है 2, तो उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा 200, क्योंकि वो सैकड़ा के स्थान पर। अब जब हमने दहाई वाले स्थान पर जो अंक था उसे देखा तो वो था यहाँ पे 2, तो उसका मान होगा 20, क्योंकि हमें पता है कि दहाई में 2 अंक होते हैं। और यहाँ जो इकाई वाले स्थान पर 5 है उसका मान होगा 5, क्योंकि वो इकाई वाले स्थान पर है। तो जब हमने 225 को विस्तारित रूप में लिखा तो हमने लिखा 200 प्लस 20 प्लस 5। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा हमें पता चल गया कि इस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो सैकड़े वाला अंक है वो है 2, क्योंकि उसका मान है 200, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब जो दहाई वाला अंक है यहाँ पे वो भी है 2, क्योंकि उसका मान है 20, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब इस संख्या में या 225 संख्या में जो इकाई वाला अंक है वो है 5, क्योंकि उसका मान है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अब जब हम आगे या अगली संख्या को देखते हैं तो यहाँ हमारे सामने दी हुई संख्या है 348, और इसे जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ इस संख्या में जो सैकड़े वाला अंक है उसकी पहचान करनी होगी। तो जब हम देखेंगे कि यहाँ इस संख्या में जो सैकड़े वाला अंक है वो है 3, क्योंकि वो 1, 2 और तीसरे स्थान पर है, और सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, तो यहाँ जो 3 है उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा 300, क्योंकि वो सैकड़ा वाले स्थान पर है। अब जब हम इस संख्या में दहाई वाला अंक देखेंगे कि वो कौन सा है, तो वो है 4, क्योंकि वो दहाई के स्थान पर है और उसका मान है
40। अब इस संख्या में जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8, क्योंकि ये इकाई वाले स्थान पर है तो इसका मान होगा 8। ठीक है, अब हमने संख्या 348 को जब विस्तारित रूप में लिखा तो कैसे लिखा, हमने लिखा 300 प्लस 40 प्लस 8। ठीक है, तो जब हमने इसे विस्तारित रूप में लिखा तो हमें अपने आप पता चल गया कि इस संख्या में कौन सा अंक सैकड़ा है, कौन सा दहाई है और कौन सा इकाई है। तो यहाँ जो सैकड़े वाला अंक होगा वो होगा 3, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ सैकड़ा के नीचे। अब इस संख्या में जो दहाई वाला अंक होगा वो होगा 4, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पे, और इस संख्या में जो इकाई वाला अंक होगा वो होगा 8। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमने संख्याओं को पहले विस्तारित रूप में लिखा और फिर जैसे ही हमने उन संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखा तो हमें पता चल गया कि कौन सा अंक कौन से स्थान पर है, और फिर हमने उन अंकों को सैकड़ा, दहाई और इकाई के नीचे लिख दिया। अब जब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 या उदाहरण 2, तो उसमें दिया गया है कि इन संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंक को पहचानिए व खाली स्थान भरिए। कि इस प्रश्न में भी आपको जो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं में इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक को पहचान कर और फिर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमारे सामने यहाँ जो पहली संख्या दी गई है वो है 446, और 446 में इकाई, दहाई और सैकड़े वाला अंक कौन सा है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो 446 को हम विस्तारित रूप में लिखेंगे 400 प्लस 40 प्लस 6। अब ये हमने कैसे लिखा, तो जब हमने देखा कि जो संख्या 446 है उसमें जो इकाई वाला अंक है वो है 6, दहाई वाला अंक है 4, तो उसका मान होगा 40, और सैकड़े वाला अंक है 4, तो उसका मान होगा 400। क्योंकि जो दहाई वाला 4 है वो दहाई के स्थान पर है इसलिए उसका मान 40 है, और जो सैकड़े वाला अंक 4 वो सैकड़ा के स्थान पर है इसलिए उसका मान 400 है। ठीक है, तो हमने यहाँ 446 को लिखा 400 प्लस 40 प्लस 6। तो अब जैसे ही हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा हमें पता चल गया कि ये जो संख्या है उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक कौन से, तो यहाँ जो इकाई वाला अंक होगा वो होगा 6, उसे हम इकाई के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ जो दहाई वाला अंक होगा वो होगा 4, तो उसे हम दहाई के नीचे लिखेंगे, और यहाँ जो सैकड़े वाला अंक है वो भी है 4, क्योंकि वो सैकड़ा के स्थान पर है और उसका मान 400 है, तो यहाँ उसे हम सैकड़ा के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम यहाँ अगली संख्या देखते हैं या अगला प्रश्न देखते हैं तो उसमें हमारे सामने दिए गए हैं 207, और 207 को जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे 200 प्लस 0 प्लस 7। ठीक है, अब जब हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा तो हमें अपने आप पता चल गया कि ये जो संख्या है उसमें इकाई वाला अंक कौन सा है, वो है 7, तो उसे हम इकाई के नीचे लिख देंगे। अब यहाँ जो दहाई वाला अंक है वो कौन सा है, वो है 0, तो उसे हम दहाई के नीचे लिख देंगे, और यहाँ जो सैकड़े वाला अंक है वो है 2, क्योंकि उसका मान है 200। ठीक है, तो उसे हमने सैकड़ा के नीचे लिख दिया। अब जब हम अगली संख्या देखते हैं तो उसमें हमारे सामने जो संख्या दी गई है वो है 358, और इसे जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 300 प्लस 50 प्लस 8। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा हमें पता चल गया कि इस संख्या में जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा होगा, वो होगा 8, तो उसे हम यहाँ इकाई के नीचे लिखेंगे। अब इस संख्या में जो दहाई वाला अंक होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 5, क्योंकि उसका मान है 50, तो उसे हम यहाँ दहाई के नीचे लिख देंगे। अब इस संख्या में जब हम सैकड़े वाला अंक देखेंगे वो होगा 3, क्योंकि उसका मान है 300, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, तो इस प्रकार हमने संख्या 358 में इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंकों की पहचान की। अब जो अगला प्रश्न है उसमें हमारे सामने यहाँ जो संख्या दी गई है वो है 977। ठीक है, और इस संख्या में हमें इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंकों की पहचान करनी है, तो इसे सबसे पहले हम विस्तारित रूप में लिखेंगे 900 प्लस 70 प्लस 7, और जैसे ही हमने इस संख्या 977 को विस्तारित रूप में लिखा तो हमें पता चल गया कि इस संख्या में जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा है, वो है 7, क्योंकि उसका मान है 7। ठीक है, तो यहाँ इसे हम इकाई के नीचे लिख देंगे।
अब जब हमने इस संख्या में जो दहाई वाला अंक है उसे देखने की कोशिश की तो वो भी है 7 क्योंकि उसका मान है 70। तो हम यहाँ इसे दहाई के नीचे लिख देंगे। अब जब हमने इस संख्या में जो सैकड़े वाला अंक है वो देखने की कोशिश की वो है 9 क्योंकि उसका मान है 900। तो हम यहाँ उसे सैकड़ा के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब जब हम आगे देखते हैं तो अगली संख्या में हमारे सामने जो संख्या दी गई है या अगले प्रश्न में हमें जो संख्या दी गई है वो है 469। तो 469 में इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंक बताने से पहले हमें इसे विस्तारित रूप में लिखना होगा। तो हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे 400 प्लस 60 प्लस 9। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा हमें पता चल गया कि इस संख्या में जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा है, वो है 9 क्योंकि उसका मान है 9। तो हम यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, और हमें ये भी बताया गया है कि इकाई में केवल एक अंक होता है। तो यहाँ जो इकाई वाला अंक है 9, तो यहाँ हम उसे लिख देंगे इकाई के नीचे। अब इस संख्या में जो दहाई वाला अंक है वो कौन सा होगा, तो यहाँ जो दहाई वाला अंक होगा वो होगा 6 क्योंकि उसका मान है 60 और हमें पता है कि दहाई में 2 अंक होते हैं। तो हमने यहाँ उसे दहाई के नीचे लिख दिया। अब जब हमने इस संख्या में सैकड़े वाले अंक की पहचान करने की कोशिश की तो वो था 4 क्योंकि उसका मान था 400। तो इस संख्या में जो सैकड़े वाला अंक होगा वो होगा 4 क्योंकि उसका मान है 400। तो हम यहाँ उसे सैकड़ा के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं तो उसमें हमें जो संख्या दी गई है वो है 99 और इस संख्या में केवल 2 ही अंक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या दहाई के रूप में, तो यहाँ जो सैकड़ा दिया गया है उसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें इस संख्या को या इस संख्या में दहाई और इकाई वाले अंकों की पहचान करनी है। तो ये पहचानने से पहले हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो हम इसे लिखेंगे 90 प्लस 9। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा या संख्या 99 को विस्तारित रूप में लिखा तो हमें पता चल गया कि इस संख्या में इकाई वाला अंक कौन सा है, वो है 9 क्योंकि उसका मान है 9। तो हम यहाँ लिख देंगे 9। अब इस संख्या में दहाई वाला अंक कौन सा है, वो भी है 9 क्योंकि उसका मान है 90 और वो दहाई के स्थान पर है, इसलिए यहाँ जो दूसरा 9 है उससे हम यहाँ दहाई वाले अंक के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम अगला प्रश्न देखते हैं तो उसमें हमारे सामने जो संख्या दी गई है वो है 452 और 452 में हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंकों की पहचान करने से पहले इसे विस्तारित रूप में लिखना होगा। तो हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे 400 प्लस 50 प्लस 2। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा हमें पता चल गया कि इस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक कौन कौन से हैं। तो यहाँ इस संख्या में जो इकाई वाला अंक होगा वो होगा 2, तो उसे हम इकाई के नीचे लिखेंगे। अब इस संख्या में जो दहाई वाला अंक होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 5 क्योंकि उसका मान है 50, तो उसे हम दहाई के नीचे लिख देंगे। अब इस संख्या में जो सैकड़े वाला अंक होगा वो होगा 4 क्योंकि उसका मान है 400, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अध्याय 2 जिसका नाम है जोड़, उसके भाग 3 में अभ्यास 2.2 के सभी प्रश्नों को हल किया और विभिन्न संख्याओं में इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंकों की पहचान करके और उनको विस्तारित रूप में लिखकर उन संख्याओं का अभ्यास किया। और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।